प्रिय छात्रों, आज हम सब हिंदी काव्यांजलि में कक्षा 12 काव्यांजलि से पिछले दिनों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पद की व्याख्या करेंगे। देखेंगे, ध्यान देंगे। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो। जलद तन यानी बादल के समान श्याम वर्ण वाले, तद्गता वहीं रुक जाना, अपनी गति को रोक देना, उन्हीं में तल्लीन हो जाना। राधा हवा से कह रही हैं कि इस प्रकार से चलते चलते जब तुम मथुरा में पहुंच जाओगी, मथुरा के मंदिरों में प्रवेश कर जाओगी, तो वहां पर तुम जाकर के देखोगी कि पूजा के समय बादल के श्याम वर्ण वाले हमारे कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। बस वहीं पर जाकर के तुम विराम ले लेना, अपनी गति को विराम दे देना, उन्हीं में तल्लीन हो जाना। उनके स्वरूप के बारे में बता रही हैं कि उनका स्वरूप कैसा होगा। कहा होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने यानी सुंदर, उनकी आंख, नयन माने आंख, उनकी आंखें बड़ी सुंदर होंगी जो कि प्रकाश को फैलाती हुई दिखाई पड़ेंगी, चमकती हुई प्रकाश दिखाई पड़ेंगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की मुद्रा कैसी होगी? वर वदन, वदन यानी मुख, उनके मुख की मुद्रा ऐसी होगी। कहा वर मानी एकदम श्रेष्ठ सुंदर होगी, और उनकी मूर्ति एकदम सौम्य होगी, एकदम साधारण दिखाई पड़ेंगे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुख से जो वाणी निकल रही होगी वो अमृत रस से परिपूर्ण होगी। सीधे साधे वदन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके मुखमंडल से जो भी वाणी निकल रही होगी वो अमृत रस से परिपूर्ण होगी। सुधा यानी अमृत। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो। राधा हवा से कह रही हैं कि बादल के समान श्याम वर्ण वाले मेरे कृष्ण को तुम देखोगे वहां मंदिरों में, बस उन्हीं के पास जाकर के अपने गति को रोक देना और उन्हीं में तल्लीन हो जाना। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उनका परिचय बताते हुए, उनके स्वरूप का परिचय देते हुए राधा हवा से कह रही हैं कि उनकी आंखें अत्यंत सुंदर होंगी जो प्रकाश को फैलाती हुई दिखाई पड़ेंगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। उनके वदन की, उनके मुख की मुद्रा एकदम वर होगी, श्रेष्ठ होगी, और उनकी मूर्ति एकदम सौम्य होगी, साधारण होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके मुखमंडल से जो वाणी निकल रही होगी वह अमृत रस से परिपूर्ण होगी। आगे नीले फूले कमल दल सी श्याम गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कहा नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात यानी शरीर, गात यानी शरीर। शरीर कैसा है? कहा नीले रंग का खिला हुआ जैसे कमल का फूल होता है, ठीक उसी प्रकार से कमल के फूल के समान सांवले रंग की उनकी शरीर होगी। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। फबीला माने इतना सुंदर लगने वाला, और कट यानी कमर, और वसन यानी वस्त्र। पीले रंग का अत्यंत सुंदर वस्त्र जो अपने कमर में उधारण करते हुए बड़ा ही सुंदर लगता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुखमंडल की काली अलग काले बाल उनके मुखमंडल की शोभा को बढ़ा देते हैं। खुले हुए उनके काले अलग यानी उनके बालों का लट, वो उनके मुखमंडल की कांति को, चमक को, शोभा को और बढ़ा देते हैं। सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। इस प्रकार से सुंदर वस्त्रों के अंदर से उनके कोमल शरीर की प्रभा मानी कांति वो चमकती हुई
दिखाई पड़ेगी। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। राधा हवा से कह रही हैं कि नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। गात यानी शरीर, उनका शरीर कैसा है? कहा खिले हुए नीले रंग के कमल के समान सांवले रंग का उनका शरीर है। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। फबीला माने सुंदर। पीले रंग का अत्यंत सुंदर वस्त्र अपने कमर में धारण करते हैं, जो बड़ा ही सुंदर लगता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और खुले हुए उनके काले अलग, काले लट, काले बाल उनके मुखमंडल की कांति माने चमक को, सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सुंदर वस्त्रों के अंदर से उनके नए शरीर की प्रभा माने कांति, चमक जो है वो बिखरती हुई दिखाई पड़ती है। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी सत्य की पेटिका है। का साचे ढाला सकल वपु, वपु माने क्या होता है? शरीर। वपु माने शरीर। कहा कि उनके शरीर के संपूर्ण अंग ऐसे सुंदर हैं जैसे कि सांचा से ढाला गया हो। सांचा होता है किसी भी वस्तु को बनाने के वास्तुकार के पास एक सांचा होता है, तो सांचे से जब कोई भी वस्तु बनाता है तो एकदम उसका नाप तौल सब एकदम बहुत ही सुंदर लगता है। भगवान कृष्ण का शरीर एक दिव्य है, अलौकिक है, सबसे अलग है, इस लौकिक दुनिया से अलग है, बहुत ही सुंदर है। हरिऔध जी लिखते हैं कि राधा हवा से बता रही हैं कि उनके शरीर के सारे अंग, सकल वपु, शरीर के सारे अंग जो हैं ऐसे सुंदर होंगे, इस प्रकार से एक अलौकिक सुंदरता से प्राप्त होंगे जैसे कि उनको सांचे में रख करके ढाल करके बनाया गया हो। सब पुष्पों से सुरभि होने की प्राण संपोषिका है, और उनकी जो प्राणवायु है का सैकड़ों सुंदर पुष्पों की सुगंध ही, सुरभि यानी सुगंध ही उनकी प्राणवायु है। अर्थात उनकी प्राणवायु, उनकी जो सांस निकल रही है उसमें सैकड़ों पुष्पों की सुगंध ही समाहित होगी। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। वृषभ यानी बैल होता है, वर माने श्रेष्ठ होता है। जैसे एक सुंदर बैल होता है, बैल के दोनों कंधे निकले रहते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। कहा उनके दोनों कंधे सुंदर बैल की तरह निकले हुए बड़े ही सुंदर लग रहे होंगे। और लंबी बाहें कलभ करसी सत्य की पेटिका है। और कलभ यानी हाथी, हाथी के सूंड के समान लंबी लंबी उनकी भुजाएं हैं, जो शक्ति की समूह है, जिसके अंदर सारी शक्ति मौजूद है, जो शक्ति की समूह है। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। कहा कि उनके शरीर के सारे अंग ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि सांचे से ढाले गए होंगे, जो एक अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण होंगे। सब पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और उनकी प्राण संपोषिका उनकी प्राणवायु, जिसमें सैकड़ों पुष्पों के सुगंध समाहित होंगे। और दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। कहा कि दोनों कंधे, जैसे एक सुंदर बैल होता है, सुंदर बैल की तरह ही उनके दोनों कंधे बड़े ही सुंदर लग रहे होंगे। लंबी बाहें कलभ करसी सत्य की पेटिका है, और हाथी की सूंड के समान उनकी लंबी लंबी भुजाएं होंगी, जिसके अंदर सारी शक्ति मौजूद होगी। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा।
राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़, आपीड़ यानी मुकुट, आपीड़ यानी मुकुट। जैसे कि राजाओं के सिर पर सुंदर मुकुट शोभायमान होता है, तो कहा दिव्य आपीड़ होगा, एक अलौकिक मुकुट उनके सिर पर शोभायमान होगा। राजाओं की तरह उनके सिर पर एक अलौकिक, जो कि अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दो उभय श्रुति, उभय माने दोनों, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। केयूर यानी बाजूबंद, जो राजा लोग पहनते हैं अपनी भुजाओं में, और मंजू केयूर होंगे। नाना प्रकार के रत्नों से बना हुआ सुंदर केयूर यानी बाजूबंद उनके भुजाओं में शोभायमान हो रहा होगा। और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु कहा कि मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु माने होता है शंख, मोती की माला से बना हुआ उनका सुंदर कंठ होगा, गला होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्नाकृत मंजू भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। नाना प्रकार के, जैसे राजाओं के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है, आपीड़ यानी मुकुट, वैसे उनके सिर पर एक अलौकिक मुकुट शोभायमान दिखाई पड़ेगा, और उनके दोनों कानों में सोने का कुंडल शोभायमान हो रहा होगा। नाना रत्नाकृत भुज में मंजू, नाना प्रकार के रत्नों से बना हुआ सुंदर केयूर यानी बाजूबंद उनके भुजाओं में शोभायमान हो रहा होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोती की माला से बना हुआ शंख के समान उनका शंख के समान उनका सुंदर गर्दन होगा। इस प्रकार से आज इन हरिओ द्वारा रचित पवन दूतिका से इन पदों की व्याख्या हुई। अब यहीं विराम देते हैं, अगले दिन फिर इसी कड़ी में शुरुआत करेंगे।